दोस्तों हमारी रोज़मर्रा की खाने वाली चीज़ों में भी जहर हो सकता है, पर हम उन बेतुकी बातों की बात नहीं करेंगे कि आप जैसे शर्ट खरीदते हैं तो आप स्टैंडर्ड की खरीदते हैं, आप कंपनी ब्रांड देखकर खरीदते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी ब्रांड सब्जी के अंदर नहीं आता है। आपको अपनी अकल से ही खरीदनी होती है। बहुत सारी सब्जियों के अंदर आपको पता है पेस्टिसाइड, लगभग बहुत सारी क्या 95% सब्जियों के ऊपर भी जड़ों के अंदर भी पेस्टिसाइड डाला जाता है। ना ही हम उन बेतुकी एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एक चाइनीज लहसुन होता है, एक भारतीय लहसुन होता है। जो चाइनीज लहसुन होता है वो भारतीय लहसुन से हल्का होता है, जो असली लहसुन होता है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने घर पे भी ऑर्गेनिक सब्जी कोई भी उगा ली है, चाहे पालक है, चाहे लहसुन है, चाहे आलू है, हमेशा ऑर्गेनिक प्योर सब्जियों का, खाने वाली चीज़ों का वेट खास करके सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर कम होगा उसका। अगर डुप्लीकेट सेब होंगे या मान लो पेस्टिसाइड वाले सेब होंगे, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो, वो 1 किलो के अंदर लगभग आपके 3-4 ही जाएंगे। अगर वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक सेब होंगे तो उनका वेट कम होगा, 1 किलो के अंदर आपके 5 से 7, 8, 9 सेब तक आपके जा सकते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो सीधा चलते हैं कि सबसे पहले जहर वाली चीज़ होती है हरे आलू, जो अभी पूरी तरह पके नहीं है। हरे आलू में ग्लाइकोसाइड नाम का पॉइजन होता है, जहर होता है। दोस्तों आलू हमारे शरीर को कार्ब्स देते हैं, जिससे हमारा शरीर सारा दिन चलता है, आप काम करते हैं, एनर्जी बनी रहती है। तो ग्लाइकोसाइड है एक तरह का जहर की तरह काम करता है। अगर हरे आलू आप अपने बच्चों को आप दे रहे हैं तो आपको उल्टियों का सामना करना पड़ सकता है। सफ़र के दौरान उल्टी की आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, पेट खराब हो सकता है, सिर दर्द आपको बच्चों को डेली रह सकता है, नर्वस सिस्टम को ये वीक करता है हरा आलू। तो इसलिए हमेशा जो पीले रंग में आ जाए थोड़ा सा पका हुआ आलू ही खाएं। दूसरा है दोस्तों सेब के बीज। सेब के बीजों के अंदर साइनाइड पाया जाता है। तो सेब की रिसर्च बहुत सारी हुई है कि पूरे शरीर को हेल्थी कर देता है, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत सारे इसके मुहावरे भी सुने होंगे कि एक सेब से आप सारे शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो अगर स्मॉल पोर्शन में भी लगभग आप 7 से 8-10 बीज भी इसके खा जाएं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, दिल को नुकसान हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पर यह तभी होगा अगर आप सेब के बीजों को चबा लेंगे। अगर आप सेब के बीज सीधा निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेब के बीजों के ऊपर तय होती है। तो तय हमारे शरीर के अंदर सेब के बीजों को डाइजेस्ट होने से रोकती है, जिसके लिए वो मल के साथ ही बाहर हो जाते हैं। कोई डर नहीं आपको, तो इसलिए चबा के नहीं खाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों पीनट बटर। पीनट बटर एनर्जी के लिए, जो जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए, जहाँ आजकल हमारे भारत में ब्रेकफास्ट ब्रेड के ऊपर चला है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पीनट बटर जब आप पैकेट वाला लाते हैं उसके 4-5 दिन बाद उसके अंदर एक मोल्ड फंगस विकसित होना शुरू हो जाती है। तो ये फंगस बहुत सारे लोगों को रिएक्ट कर जाती है। जब उनको रिएक्ट करती है उनका नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, मसल खराब हो सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध मूंगफली का यूज करें जो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो अगर ये फंगस आपको रिएक्शन कर जाती है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके आगे है बिटर आलमंड्स। हरे बादाम जो अभी हरे पड़े हैं कुछ, वो आपने खा लिए तो इसके अंदर अमेग्लिन नाम का एक तत्व होता है। दोस्तों जब आप कच्चे बादाम खा लेते हैं जो टेस्ट में थोड़े से कड़वे होते हैं क्योंकि पूरी तरह पके नहीं है वो, तो ये अमेग्लिन है आपके शरीर के अंदर जब डाइजेस्ट होता है तो साइनाइड बनता है। साइनाइड सबसे ताकतवर जहर है दुनिया का। तो ये जो पौधे से, प्लांट से, जो आपको एक तरह के किसी तरह के फल से, ड्राई फ्रूट से जो पॉइजन मिलता है वो उस साइनाइड की तरह काम नहीं करता कि आपकी मौत हो जाए। बस आपको महसूस होगा पेट की खराबी, उल्टी और डायरिया। इसलिए कच्चे बादाम ना खाएं जो कड़वे हों, हमेशा बढ़िया क्वालिटी के जो पके हुए बादाम वो ही लें। नेक्स्ट है दोस्तों जायफल। जायफल आयुर्वेद के अंदर लगभग बहुत सारी मेडिसिन के अंदर डाला जाता है। ये वात पित्त कफ के रोगों को दूर करता है, चेस्ट की इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है, हार्ट की ब्लॉकेज के अंदर यूज होता है, पेट की बहुत सारी बीमारियों के अंदर यूज होता है, गठिया जिसको हम आर्थराइटिस बोल देते हैं उसके अंदर यूज होता है, और सबसे ज़्यादा ये यूज होता है बालों को काले करने के लिए। तो जायफल बहुत सारे लोग गलत जानकारी ले लेते हैं कि एक एक चम्मच जब आप जायफल खाने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये जायफल इतना तेज आयुर्वेदिक हर्ब है, मिर्गी तक का आपको दौरे पड़ सकते हैं, बच्चों को दे दें उनको एपिलेप्सी स्टार्ट हो सकती है, आपका नर्वस सिस्टम, सारी नसें कमजोर होकर डैमेज होना शुरू हो सकती है। तो जायफल की हमेशा डोज है वो 1 से 2 चुटकी ही एक दिन के लिए होनी चाहिए। जो लोग एक एक चम्मच इसको लेने की सोच रहे हैं तो वो इसको गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चेरी।
चेरी हार्ट की तकलीफ़ों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। तो भारत में अलग अलग मार्केट में ये इजीली अवेलेबल आजकल हो रही है। तो ये हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक है, हार्ट को हेल्थी रखती है, हाइपरटेंशन को दूर रखती है। तो इसके अंदर एक साल्ट पाया जाता है जिसको हम प्रूसिक एसिड बोल देते हैं दोस्तों। प्रूसिक एसिड है, बहुत सारे जो समुद्र के आसपास द्वीप हैं वहाँ के लोग वेल्स हैं जो सबसे बड़ी मछली माना जाता है, उसको मारने के लिए अपने हार्पून्स पे लगाती हैं। जब ये अपना वो हथियार के ऊपर ये एसिड को लगाकर वेल को मारते हैं, चलती हुई जो जीवित समुद्र में घूम रही है, तो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जैसे ही जेल लगा हुआ ये चाकू जाएगा तो मरना शुरू हो जाएगी। तो चेरी का भी कड़वे बादाम जैसे ही है, इसको अगर आपने बीज को चबा लिया है, तोड़ दिया है, तब ये आपको नुकसान करेगा। अगर आप बीज सीधा निकल गए हैं तो कोई आपको साइड इफेक्ट इसके नहीं होंगे, ये मल के साथ बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की किसी के वालों खराब हैं, थायराइड किसी को हो गया, डायबिटीज़ का कैसे परमानेंट इलाज कर सकते हैं थायराइड और डायबिटीज़ का, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल नई वीडियो के साथ।